Yes, ma'am. Hello beta, how are you? I'm fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. बेटा हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की स्टडी हमारे हिस्टोरियन कैसे करते हैं, किन किन चीजों का सहारा लेते हैं, किन किन चीजों से हेल्प लेते हैं वो। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा था, ये सारी चीजें हमने अपनी इस फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। बेटा आप सभी को याद है? यस मैम। Yes, ma'am. एंड बेटा जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो उन्हें खुदाई करने के बाद कुछ चीजें मिलती हैं एंड वो क्या करते हैं, उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों को पढ़ के उन्हें देख के कि पहले के टाइम पे किस तरह चीजें बनाई जाती होंगी या किस तरह यूज की जाती होंगी, इसी के बेस पे क्या करते हैं वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि हमारी हिस्ट्री में हमारे पुराने समय में ऐसा ही रहा होगा। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. बेटा लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपके पास? No, ma'am. महक बेटा आपको समझ आ गया था? यस मैम। चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा आज सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि आज हमें ये पढ़ना है कि हमारी जो हिस्ट्री है उसकी डेट कैसे डिसाइड की जाती है, क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। हम में से किसी को नहीं पता होगा सबसे पहला आदमी कौन आया था, किसने हिस्ट्री लिखना शुरू किया। तो आज हम अपने चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारी हिस्ट्री है उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। ओके बेटा? Yes, ma'am. अभी बुक नहीं। चलिए बेटा बुक दिख रही है मैम सभी अभी को? बुक नहीं दिखी। मैम दिखी। Yes, ma'am. यस मैम। तो बेटा अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री में लोग कहाँ रहते थे पुराने समय में, हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जान सकते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कौन सी नदी ऐसी है जो बहुत ही फेमस है, तो हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा था एंड एक दूसरी सिंधु नदी के बारे में। ये दोनों ही नदियां काफी पॉपुलर हैं। सिंधु नदी तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसी के आसपास सबसे पहले शहर बसे थे एंड दूसरा सिंधु नदी के बिहाव पे ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा था, क्योंकि यहाँ के लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे तो इन्हें सिंधु सिंधु कहा जाता था। एंड जो ईरानीज आए थे वो सिंधु की जगह हिंदू कह के पुकारते थे और इसी के कारण यहाँ का नाम हिंदुस्तान पड़ गया था। ये हमने डिस्कस किया था नेम ऑफ द लैंड, हमारे देश का इंडिया एंड भारत नाम कैसे पड़ा। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी हिस्ट्री के बारे में हम लोग कैसे जान पाते हैं। तो जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो इंस्क्रिप्शन की, कॉइन्स की या टेम्पल्स की, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं और उन स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है, उनकी स्टडी को पढ़ के, उनकी डिटेल्स को पढ़ के, उनके बुक्स को पढ़ के हमें ये पता लगता है कि हमारे हिस्ट्री में पुराने समय में कैसा था। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हमें पढ़ना है वन पास्ट और मैनी। क्या हमारे बेटा जो आपकी बुक है, बुक का जो टाइटल है, आपकी बुक का आपको नाम पता है? क्या नाम है आपकी बुक का, हिस्ट्री की बुक का? मैम आवर पास्ट। अवर पास्ट। तो अवर पास्ट की हिंदी होती है हमारे अतीत, तो इसे प्लूरल में लिया गया है। माई पास्ट नहीं लिखा, मेरा अतीत नहीं लिखा है, तो ये प्लूरल में है। दैट मीन्स कि हो सकता है बहुत सारी हिस्ट्री हो। तो ये बेटा बहुत सारी हिस्ट्री किस वे में ली जाती है? जो हमारी हिस्ट्री है, अब अगर हम राजाओं की बात करें उनकी हिस्ट्री अलग है, अगर लोग जो सिंपल लोग हैं उनकी बात करें उनकी हिस्ट्री अलग है, अगर हम चरवाहों की बात करें जो जानवरों को पालते थे, अगर हम उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो अलग है। तो इन सबकी जो हिस्ट्री है, इनका जो इतिहास है वो अलग अलग है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक।
डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आपने इस बुक के टाइटल को नोटिस किया है? बेटा आप सभी ने देखा है ना? क्या नाम है हमारी बुक का? अवर पास्ट, यस मैम, यानी हमारे आवर अतीत। पास्ट। We have used the word past in plural to draw attention to fact that the past was different from different groups of people. तो बेटा आपको पता है ये टाइटल क्यों दिया है? क्योंकि आपकी बुक में आपको केवल ना तो राजाओं के बारे में बताया है, ना ही सिंपल पर्सन के बारे में बताया है, ना ही आपको केवल चरवाहों के बारे में या फिर केवल गरीब लोगों के बारे में। ऐसा नहीं है कि आपको केवल राजाओं के बारे में ही बता दिया गया है। तो आपको टोटल मिला के सबकी हिस्ट्री प्रोवाइड की गई है, चाहे वो पहले के टाइम पे चाहे कोई सिंपल पर्सन था, चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी था, चाहे कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा था। तो आपके पास बेटा इन सभी की हिस्ट्री पहुंचाई गई है। तो दैट मीन्स कि हमें केवल एक ग्रुप की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें बहुत सारे ग्रुप की स्टडी करनी है। तो इसलिए ही हमारी बुक में इसे प्लूरल वर्ड में लिया गया है, हमारे अतीत। दैट मीन्स कि हमें बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री पढ़नी है। ओके बेटा? यस मैम। यस लग मैम, गया आपको आपकी बुक का ये नाम क्यों रखा गया है? यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वींस। तो बेटा अगर हम बात करें, जो हर्डर्स हैं, जो चरवाहे थे एंड किसान थे, जो क्या इनकी लाइफ राजा और रानी की तरह होती होगी? यस बेटा, No, होती ma'am. होगी, अलग होती होगी ना? नो, यस मैम। तो जो राजा रानी थे उनकी लाइफ तो अलग होगी, उनके पास नौकर होते थे, सैनिक होते थे, वो बहुत बड़े से महल में रहते थे। लेकिन अगर हम हर्डर्स की और फार्मर्स की बात करें तो इनके पास ना तो बहुत बड़े महल होते थे, ना ही इनके पास सैनिक होते थे, ना ही इनके पास कॉस्टली थिंग्स होती थी, बहुत सारी कीमती चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो इन दोनों की ही लाइफ अलग अलग थी। The lives of merchants were different from those of proud person and so on. बेटा दूसरी जगह बात की गई है व्यापारियों की, जो कोई ना कोई चीज बेचते थे। तो इनकी लाइफ क्राफ्ट पर्सन से, जो कि हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, हाथों से कोई चीज बनाते थे, तो इन दोनों की भी अगर बात की जाए तो अलग है। क्योंकि जो मर्चेंट थे बेटा, इनका पूरा टाइम तो घूमने में ही निकल जाता था। ये अपनी चीजों को सारी जगह घूम घूम के बेचने जाते थे। लेकिन जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो एक जगह रह के ही सारी चीजें बनाते थे और क्या करते थे, फिर उसे अपने ही एरिया में, कहीं और नहीं जाते थे, अपने ही एरिया में राजा महाराजाओं को बेच देते थे। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। Also, as the true, even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. अब बेटा अगर हम आज के समय में भी देखें, अगर हम किसी भी एरिया में चले जाएं, तो बेटा आपने एक चीज नोटिस की होगी, आज के समय पे भी, अगर हम पुरानी बात ना करें, आप बेटा अगर किसी भी जगह जाते हैं, आपने कोई पूजा वगैरह अनुष्ठान होते देखा, तो वो सारी जगह क्या एक जैसी होती हैं या डिफरेंट होता है उसमें कुछ? मैम डिफरेंट होता है। डिफरेंट। अगर हम शादी की बात कर लें, शादी एक संस्कार होता है, तो क्या शादी हमारे पूरे इंडिया में एक ही तरह होती है? नो नो मैम। मैम। अलग अलग होती है ना? यस मैम। मैम। तो दैट मीन्स कि पुराने समय में भी ऐसा ही रहा होगा, अलग अलग लोगों के रीति रिवाज रहे होंगे। हर जगह लोग एक ही जैसे रीति रिवाज थोड़ा फॉलो करते होंगे। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर हमसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि अतीत में आदि मानव किसे कहा जाता है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? किसे कहा जाता होगा आदि मानव? यस अविरल, आप बताइए। हमारे अतीत में ना आदि मानव रहते थे जिन्हें कुछ भी नहीं आता था। तो अगर आपसे कोई पूछे आदि Yes, मानव के बारे में, तो आप क्या बताएंगे उसके बारे में? कैसे रहते होंगे वो लोग? महक आप बताइए बेटा। मैम आदि मानव लीव्स के मैम क्लॉथ पहनते थे और जंगलों और नदियों में रहते थे। वेरी गुड। और क्या खाते थे? मैम दे ईट, लोग पेड़ को खाते थे।
वो जानवरों को मार के खाते थे और जंगल से जो उन्हें खाने वाली चीजें मिलती थी वो खाते थे। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना तो हम कहेंगे आज के टाइम पे तो लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन जो बहुत पहले के लोग होते थे उन्हें खाना वाना बनाना नहीं आता था, वो जानवरों को मार के खा जाते थे या फिर उन्हें जंगल से जो चीजें मिलती थी वो खा लेते थे। लेकिन बेटा आपको एक बात और पता है, इतना टाइम बीतने के बावजूद भी अभी भी काफी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग आदिमानव की तरह ही रहते हैं। पता है कहाँ पर? यस मैम। कहाँ रहते हैं? यस मैम। यस अविरल? मैम मैम अफ्रीका के जंगलों में। अफ्रीका और के मैम जंगलों में। एंड बेटा इंडिया में भी है एक ऐसी जगह, अंडमान यस निकोबार। मैम, निकोबार आइसलैंड। अंडमान मैम निकोबार। और यस, अमेजोन के जंगलों में भी रहते हैं। अमेजन के जंगलों में भी रहते हैं। वेरी गुड। तो बेटा आपको पता है यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, इनके पास आज के समय में भी कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ये लोग पेड़ों की पत्तियां, बड़ी बड़ी पत्तियों से अपने कपड़े बनाते हैं, जंगल में रहते हैं और खाने में भी क्या खाते हैं, ये कंदमूल खाते हैं, इन्हें खाना वाना बनाना नहीं आता। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो हिस्ट्री, ऐसा नहीं है कि टाइम बीतने के साथ साथ हमारी हिस्ट्री चेंज हो गई है। क्या होता है, किसी भी चीज को चेंज होने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है अवेयरनेस, जानकारी होना, नॉलेज होना। अभी उन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची, उन लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंची ही नहीं है, इसलिए वो लोग पुराने तरीके से ही रहते हैं, जैसे पहले रहते थे ऐसे ही रहते हैं। ठीक है बेटा? यस मैम। अरुण समझ आया आपको? यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ देखते हैं फिर। तो बेटा यहाँ पर दिया भी आपको एग्जाम्पल में अंडमान के बारे में। अंडमान आइसलैंड के जो लोग हैं ये अपना भोजन कैसे लेते हैं? बाय फिशिंग, मछलियों का शिकार करके मछली पकड़ते हैं, हंटिंग, जानवरों को मार के, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एंड जो भी इन्हें जंगलों से मटेरियल मिलता है इन सभी पर डिपेंड होते हैं ये खाने पीने के लिए। एंड अगर हम इनके कंट्रास्ट में, अगर हम इनके अपोजिट में शहर वाले लोगों को देखें, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। तो बेटा अगर हम शहरों की बात करें, जैसे कि हम अपने लोगों की बात कर दें, क्या हम लोग भी अंडमान निकोबार के लोगों की तरह रहते हैं? नो मैम। नहीं मैम। क्योंकि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोगों को नई नई चीजें पता लग गई हैं, इसलिए हमें पता है कि जंगल वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। खाना बनाने के इतने बढ़िया बढ़िया तरीके हैं, तो हम पुरानी चीजें क्यों खाएं? ठीक है ना बेटा? यस मैम। मैम। यस अविरल? मैम हम लोग क्यों जाके उन लोगों को बताते नहीं बेटा आपको टेक्नोलॉजी पता के है बारे उनके में? पास जाने का कोई एक मतलब कोई रास्ता नहीं है ऐसा। वो लोग वहां रहते आए हैं, तो वो लोग वहां पर जितनी भी बड़ी आंधी तूफान आए, जितने भी हिंसक जानवर आए, सबका शिकार कर लेते हैं। लेकिन अगर हम में से कोई उस जंगल में जाने लगा ना, तो सबसे पहले तो जानवरों से ही डर जाएंगे हम लोग। उन्हें सिखाने के लिए उनके साथ रहना जरूरी है ना। यस मैम। यस मैम। तो हम उनके साथ रहने कैसे जाएंगे? और अगर हम उनके साथ रहने भी चले गए तो आपको पता है वो जंगली जानवरों से ज्यादा भयानक होते हैं। वो लोग किसी को अपने साथ रहने ही नहीं देते। कोई बाहर से आता है तो भाला लेके मारना शुरू कर देते हैं उसे। मैम पर कुछ आदिवासी तो मनुष्य हम लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं ना। यस वेरी गुड बेटा, कुछ आदिवासी हमारे कांटेक्ट में आ गए हैं, लेकिन आपको पता है ये इन्हें ऐसा लगता है ना कि अगर हम कुछ आदिवासी तो हमसे जुड़ गए हैं, उनकी पोजीशन भी अच्छी हो गई है, वो लोग जॉब भी करने लगे हैं। लेकिन जो कुछ आदिवासी हैं वो अपनी पुरानी स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम जंगल में रहेंगे और जंगल से हमारे देवी देवता हैं, जंगल में अगर हम रहेंगे हमारे देवी देवता हमसे खुश रहेंगे, और अगर हम यहाँ से छोड़ के चले गए तो हमसे हमारे भगवान नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते, वो उसी सिचुएशन में रह रहे हैं, पहले वाली इस सिचुएशन में। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए अब फिर आप आगे बढ़ते हैं। Differences such as the existed in the past as well। तो बेटा ये जो सिचुएशन है, ये जो अंतर है, ये आज के टाइम पे ही नहीं है, पहले के टाइम पे भी अगर हम किसी दो एरिया में चले जाते तो वहां पर भी इस टाइप का डिफरेंस देखने को मिल सकता था।
ठीक है। बिसाइड देयर Yes, इज ma'am. अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। एक बेटा एक और अंतर आता है, कौन सा? वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो बेटा हमें राजा महाराजाओं के बारे में तो पता है, उन्होंने कौन सी लड़ाइयां जीती। जैसे कि अभी हम अकबर का नाम ले लें तो सभी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान का नाम ले लेंगे सभी जानते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि उस टाइम पे कोई एक कलाकार था जिसने कलाकारी करी, या फिर एक ऐसा चरवाहा था जो बहुत सारे जानवरों को चराता था, क्या हमारे पास इन सभी लोगों की नॉलेज है? नहीं है ना बेटा। मैम कुछ किए हैं। केवल कुछ लोगों की ही है, लेकिन हमें स्पेशली उनके नाम पता है? नो। तो बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो राजा महाराजाओं को बहुत पसंद करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा इसका क्या कारण है कि केवल राजा महाराजाओं के बारे में ही हमें पता है, सिंपल लोगों के बारे में हमें नहीं पता? क्या कारण हो सकता है इसका, आप बताइए। मैम राजा महाराजा अपने नामों और अपने मैम पिक्चर्स को पेंटिंग में लगा के दीवारों में अपने नाम लिखवाते थे। चलिए वेरी गुड। महक आप बताइए बेटा क्या कारण हो सकता है? और मैम यस महक। मैम जो राजा थे वह इंस्क्रिप्शन पे अपनी लड़ाइयाँ और जो भी उन्होंने किया था वो उस पे लिखवा के मैम इंस्क्रिप्शन पे मैम जगह जगह पे लगाते थे। मैम जो चलिए very सिंपल good। लोग होते थे। सिद्धार्थी आप बताइए बेटा क्या कारण है कि हम लोग केवल राजा महाराजाओं के बारे में ही जानते हैं? बेटा माइक ऑन करके बोलना है सिद्धार्थी। मैम वो कोई कार्य करते थे तो अपना कार्य जो करते थे वो मैम राइट करवा देते थे दीवार पे। यस वेरी गुड। चलिए तो बेटा इसका एक कारण तो यही है कि जो राजा महाराजा होते थे जब भी वो कोई लड़ाई जीत के आते थे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी राजा कोई युद्ध जीत के आता था तो वो उसका रिकॉर्ड रखवाते थे, अपनी विक्ट्रीज का, अपनी जीत का, अपनी विजय का रिकॉर्ड रखवाते थे। वो लोग या तो कोई इंस्क्रिप्शन या कोई पिलर वगैरह लगवाते थे जिस पर वो मेंशन करा देते थे कि हमने इस डेट में इस राजा को हराया। ठीक है बेटा। यस मैम। लेकिन जो आम जनता थी, जो साधारण लोग थे, उनके पास वो अपना रिकॉर्ड क्या लिखवाते? उनकी तो सिंपल लाइफ थी, डेली उठना, पूरे दिन का काम करना, रात में सो जाना, फिर सुबह उठ के वही काम करना। तो जब उन्होंने कुछ स्पेशल किया ही नहीं तो वो क्या चीज मेंशन कराते? दूसरा वो इतने काबिल भी नहीं थे कि वो बाकी लोगों का सहारा लेके अपने बारे में लिखवा सकते। ठीक है बेटा। यस मैम। तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंस देखने को मिल गया। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स व्हाट दे डिड। तो बेटा हो सकता है इनमें से भी किसी ने बहुत महान काम किया हो, जैसे कि हंटर्स हैं, फिशिंग फॉक है, मछली पकड़ने वाले, यानी या फिर गैदरर्स हैं जो कोई चीज इकट्ठा करते हैं, या फिर फार्मर्स या हर्डर्स चरवाहे। तो बेटा हो सकता है कभी ना कभी इन्होंने भी कोई ऐसा काम किया हो। अगर हम हंटर्स की बात कर लें तो हो सकता है इसने भी किसी बड़े से शेर को, किसी बड़े से सांप को मारा हो, अजगर को, लेकिन इनका रिकॉर्ड नहीं रखा गया है क्योंकि बेटा ये बहुत ही गरीब होते थे। बाकी लोग जो ये बाकी लोगों से अपना काम नहीं करवा सकते थे। और अगर हम राजा की बात करें, अगर राजा किसी जानवर का शिकार करके आता था तो उसका भी नाम मेंशन कर दिया जाता था कि इस राजा ने बहुत से भयानक जानवरों का शिकार किया। तो बेटा ये डिफरेंस इसलिए था क्योंकि जो ये लोग थे ये बहुत गरीब होते थे, ये किसी का सहारा लेके रिकॉर्ड नहीं लिखवा सकते थे। और जो राजा महाराजा होते थे ये काफी पॉपुलर होते थे, बाकी लोग इनका सम्मान करते थे, इसलिए राजा जो भी कहता था वो ये करते थे। ठीक है बेटा। यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. तो बेटा जो आर्कियोलॉजी है, जो हमारे हिस्टोरियन ने जो शास्त्र लिखा है, जो हिस्ट्री के बारे में हमें डिटेल दी है, उसको पढ़ करके हम इन लोगों के बारे में कुछ जान सकते हैं। जो साधारण लोग थे
दैट मीन्स कि जो हंटर्स हैं, जो फिशिंग फॉक हैं, जो गैदरर्स हैं या फिर जो फार्मर हैं, हम इनके बारे में जान सकते हैं। एंड बेटा हम इनके बारे में जान भी पा रहे हैं। अभी हमने जब अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी। याद है आप लोगों को या आप भूल गए? मैम याद है। सिद्धार्थी आपको याद है बेटा सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? मैम गेहूं और जौ। यस मैम। मैम बार्ले एंड व्हीट। चलिए वेरी गुड। तो बेटा यानी कि हमें फार्मर्स के बारे में भी जानकारी हो रही है। तो बेटा अभी जो ये टॉपिक पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। चलिए प्रिया बेटा आप बताओगे पहला क्वेश्चन। जो हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं बेटा उसमें किन किन लोगों के बीच में डिफरेंस पाया जाता है? और पास्ट के बारे में पढ़ने के लिए। यस बेटा किन किन की हिस्ट्री में डिफरेंस पाया जाता है? मैम जैसे कि महाराजाओं के अलग होते हैं, फार्मर्स के अलग होते हैं, हम सारे किंग्स के अलग अलग होते हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके लिए। अभी हमने बहुत सारी जगह के एग्जाम्पल पढ़े थे जहां पर लोग आज भी आदिवासियों की तरह रहते हैं। तो चलिए अब कौन बताएगा? अरुण बेटा आप बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहां पर लोग आज भी पहले की तरह ही रहते हैं? निकोबार आइलैंड पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, वेरी गुड। मैम अफ्रीका के जंगलों में। अफ्रीका के जंगलों में। और यस अविरल आप बताइए। मैम अमेज़न के जंगलों में। अमेज़न के जंगलों में, अमेज़न बेसिन। चलिए बेटा तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हमें ये पढ़ना है एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो बेटा इस टॉपिक को आप सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि इसी में हमें पता लगेगा हमारी हिस्ट्री की डेट्स कैसे डिसाइड होती है, हमारी हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। ओके बेटा, क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले से जिंदा हो, कोई भी ऐसा इतना बड़ा बुजुर्ग नहीं मिलेगा जो 4000 5000 साल का हो गया हो, कोई भी नहीं है ना ऐसा। एंड जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो भी चीजों को पढ़ करके उनकी डेट पता नहीं लगा सकते। हाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 5 साल या 10 साल पुराना होगा या 400 साल पुराना होगा, लेकिन एक्चुअल डेट बता पाना उनके भी लिए काफी मुश्किल है। तो हमारी हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ध्यान एक बार सभी पढ़ते हैं ध्यान से। तो बेटा यहाँ पर दिया है व्हाट डू डेट्स मीन, यानी जो डेट होती है उनका मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहती है डेट। इफ somebody ask you the date you will probably mention the day, month and year। आज के टाइम पे बेटा अगर मैं आपसे किसी भी बच्चे से डेट पूछूं तो आप क्या बताएंगे आज के डेट के बारे में। चलिए अवरल आप बताइए बेटा आज क्या डेट है। मैम आज 7 अगस्त 2020। 17 अगस्त। यस मैम। तो बेटा आज है 17 अगस्त 2020। तो हम क्या बताते हैं, हम डे भी बताते हैं, डेट भी बताते हैं, ईयर भी बताते हैं। लेकिन अगर हमारे हिस्टोरियन से कोई पूछ ले कि आपको जो खुदाई के बाद ये मटका मिला है या फिर जो पत्थरों पर लिखा हुआ मिला है वो कौन सी डेट का है, कौन से दिन का है, तो क्या वो बता पाएंगे? नहीं। तो कैसे डिसाइड करते हैं वो लोग? तो बेटा उन्होंने क्या डिसाइड किया, 2000 एंड समथिंग दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो बेटा आप ये बता सकते हैं 2020 कैसे पहुंचा, यानी आज से 2020 साल पहले हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, ऐसा ही आएगा ना माइंड में। यानी एक एक ईयर काउंट करके आज हम 2020 पे पहुंच गए हैं। तो दैट मीन्स कि आज से 2020 ईयर्स पहले ही हमारे अतीत की शुरुआत हुई थी।
यस बेटा, ऐसा ही लगता है यस आपको? मैम। यस मैम। तो बेटा Yes, ऐसा ma'am. ये सही नहीं है। हमारी हिस्ट्री की शुरुआत और पहले हो गई थी, लेकिन हमारे हिस्टोरियन को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो हिस्ट्री की शुरुआत कब से मानते हैं? जीसस क्रिस्ट के जन्म के साथ। बेटा आप सभी जीसस क्रिस्ट को जानते हैं ना? यस मैम। क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। यस मैम। यस मैम। कौन से दिन हुआ था उनका जन्म? प्रिया आप मैम बताइए बेटा। 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को। तो बेटा जीसस क्रिस्ट के जन्म से, यानी जिस साल उन्होंने जन्म लिया उसी साल से मान लिया जाता है कि हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई, क्योंकि उसके पहले के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कब से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई और कब से हम लोग जानते हैं, कब से हम लोग पैदा हुए, कब से दुनिया शुरू हुई, कुछ भी नहीं पता। तो जब से जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ उसी दिन से हिस्ट्री को काउंट करना शुरू कर दिया गया। ओके बेटा? यस यस मैम। मैम। चलिए अब देखिए, आपको यहाँ बताया भी है, these year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, यानी कि आज से 2020 ईयर्स पहले ही जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है बेटा? यस यस मैम। मैम। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, फाउंडर हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। तो बेटा अगर हम 2000 कहते हैं या फिर 2020 कहते हैं तो हमारा कहने का क्या मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद या फिर ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल बाद। आज हम 2020 कहते हैं, दैट मीन्स कि जीसस क्रिस्ट का जन्म हुए आज से लगभग 2020 साल हो चुके हैं। ठीक है बेटा? यस मैम। चलिए अब बेटा हो सकता है कि हमारी हिस्ट्री में कई चीजें इनके जन्म के पहले भी हुई हो, तो उनके लिए आपको पता है क्या यूज किया जाता है? बीसी। मैम बीसी। दैट मीन्स कि बिफोर क्रिस्ट एरा, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है बेटा? बीसी की मीनिंग क्या होती है आप सभी याद रखेंगे? बिफोर क्रिस्ट एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है? तो बेटा ये आपके लिए ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हमें राजाओं के बारे में पढ़ना है, और उन राजाओं के बारे में जब आपको डेट बताई जाएगी तो लिखा जाएगा कि 20 मतलब 1400 बीसी। तो दैट मीन्स कि ईसा मसीह के जन्म के 1400 साल पहले। ठीक है? और अगर आपको दे दिया जाता है 700 बीसी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ईसा मसीह के जन्म के 700 साल पहले। 700। ठीक है बेटा? यस मैम। एंड बेटा मैं आपको ये आज ही समझा रही हूँ, अब जब आने वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग बताएंगे कि ये जो डेट है वो क्या कहती है, क्या कहना चाहती है। ओके? यस मैम। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है क्योंकि आपकी हिस्ट्री की बुक शुरू हो गई है। आगे आप जिस भी क्लास में जाएंगे ये डेट ही आपके काम आएगी। अगर आपको ये डेट याद रहेंगी तभी आप बता पाएंगे किसी को। ठीक है? यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। तो बेटा अगर हमें ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली हिस्ट्री के बारे में बात करनी हो तब हम क्या लिखते हैं? बीसी, दैट मीन्स कि बिफोर क्रिस्ट एरा। इन दिस बुक, यानी इस बुक में we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। तो बेटा आप जो 6th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे इसमें आपकी जो हिस्ट्री है वो 2000 के पहले के बारे में बात की गई है। दैट मीन्स कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले। ठीक है? ओके बेटा, याद रहेगा सभी को? यस मैम। यस मैम। अब एक बार यहाँ दिया हुआ है, सभी ध्यान से सुनेंगे। लेटर्स विद डेट्स। तो सबसे पहले बेटा बीसी, इसका मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट एरा। दैट मीन्स कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। यू विल समटाइम्स फाइंड एडी। तो बेटा जब आप आगे आने वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर एडी भी लिखा जाता है डेट के साथ। तो एडी का मतलब क्या होता है?
तो एडी को कहा जाता है बेटा एनो डोमिनी, ये लैटिन वर्ड है। तो लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है भगवान के जन्म के साल। ठीक है, ये लैटिन वर्ड में इसे एनो डोमिनी कहा जाता है। लेकिन अगर हम हिंदी में इसका अर्थ जाने, इसकी मीनिंग पढ़े हिंदी में, तो हिंदी में इसका मतलब होता है इन दिस ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी भगवान ईसा मसीह के जन्म के साल। ठीक है बेटा, यस मैम। जहां पर भी एडी लिखा जाएगा यानी कि वो घटना कब हुई, जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ। ओके, यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर समटाइम्स क्या लिखा जाता है, सीई। सीई का मतलब क्या होता है, क्रिस्टेरा, यानी कि अगर हम एनो डोमिनी लिखते हैं तो उसी साल वो घटना हुई। लेकिन अगर हम क्रिस्टेरा लिखते हैं तो दैट मीन्स कि उस डेकेड में हुई, मतलब उस ईयर के आसपास, हो सकता है 5 साल पहले या 5 साल बाद। लेकिन अगर हम एडी लगाते हैं तो दैट मीन्स कि उसी साल वो घटना हुई है जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ठीक है बेटा, यस मैम। तो यहाँ पर सीई दिया है आपको, कॉमन एरा, यानी कि क्रिस्ट एरा जो साथ में होता है। बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट एरा। समझ आ गया बेटा सभी को? यस मैम। तो बेटा आज का जो आपका होमवर्क है, आपको ये क्या करना है, ये सारी ही चीजें लिखनी है एंड इनकी फुल फॉर्म लर्न करनी है एंड आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो इसके लिए आप आगे वाले चैप्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको देखना है बीसी कहाँ यूज हुआ है, एडी कहाँ हुआ है एंड बीसीई कहाँ यूज हुआ है। तो आप इन सभी की फुल फॉर्म लिखेंगे और साथ में एग्जाम्पल देंगे कौन सी घटना इस साल हुई। ठीक है बेटा? यस मैम। कर लेंगे सभी? यस मैम। तो आपको आगे जो चैप्टर्स हैं उनकी भी स्टडी करनी है आपको। उनमें जहां पर भी डेट के साथ आपको ये मिलेगा तो आपको मेंशन करना है। ओके बेटा? यस मैम। समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए अब आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब आप बताएंगे जो हमारी हिस्ट्री की शुरुआत है वो बेटा कहाँ से मानी जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारी हिस्ट्री का? मैम 2020 मैम। बेटा हमारी हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? क्रिस्ट एरा के जन्म के साथ, जिस साल भगवान जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। चलिए महक आप बताइए बेटा, बीसी मीन्स क्या होता है? अगर डेट के साथ बीसी दिया गया है तो दैट मीन्स कौन सी डेट बताई गई है वहां पर? मैम 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 जैसे कृष्ण के जन्म से पहले। वेरी गुड। चलिए अब एडी का मतलब क्या होता है आप बताइए सिद्धात्री। ये सिद्धात्री, एडी कहाँ पर यूज किया जाता है? मैम अविरल आप बताइए। मैम डोमिनी ये कहाँ पर यूज होता है, कौन सी डेट के लिए? मैम जिस दिन जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। बेटा जिस दिन नहीं, जिस साल जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था उस साल होने वाली घटनाओं के लिए एडी यूज किया जाता है। ओके सिद्धात्री? यस मैम। चलिए बेटा, तो ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में हम एक बार नेक्स्ट जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें भी डिस्कस करेंगे एंड साथ ही हम क्या डिस्कस करेंगे, ये एक हमें स्क्रिप्ट दी गई है इसके बारे में। ठीक है बेटा? तो आज जितना पढ़ा है वो आपको सभी को नेक्स्ट क्लास में पहले ही पढ़ के आना है ताकि आप लोग उसके आंसर्स बता पाए। ओके? यस मैम। तो बेटा आज जितना पढ़ा है समझ आया सभी को? यस मैम। आज आपको आपका होमवर्क पता लग गया, आपको होमवर्क में क्या करना है?
यस मैम। अब आपकी कोई क्लास नहीं है ना आज? नो मैम। तो आपका ये जो बेटा होमवर्क है ये 4 o'clock के पहले ही सबमिट हो जाना चाहिए आज सभी बच्चों का, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। ओके, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।